देखो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ेंगे अभी। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, एलसी सर्किट जो हमने पढ़ा था ना, एलसी ऑसिलेशन सर्किट, तो वहाँ पे चार्ज ऑसिलेट करता है तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है चार्ज ऑसिलेशन की। तो वही एलसी सर्किट जो आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, यूँ समझिए हमने वहाँ पे तो डीसी सप्लाई दी थी एलसी ऑसिलेशंस में, यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे इसको, एसी सप्लाई, और करंट जाएगा, कुछ करंट इंडक्टर में जाएगा, कुछ करंट कैपेसिटर में जाएगा। ईएमएफ कौन सा दे रखा है आपने, ईएमएफ E इज इक्वल्स टू ई नोड साइन ओमेगा टी, चाहे आपकी मर्जी आप स्मॉल ई लीजिए या कैपिटल ई लीजिए। ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किसी इंस्टेंट पे ई नोड साइन ओमेगा टी से चेंज हो रहा है ना। तो करंट देखना चाहते हो आप, करंट थ्रू द इंडक्टर वो कितना होगा, वी बाई आई, सॉरी वी बाई आर, यही तो होगा। कितना होता है वी बाई आर, आर कितना है उसका, एक्सएल इंडक्टर का, अरे रेजिस्टेंस एक्सएल, कैपेस इंडक्टिव रिएक्टेंस, और करंट कितना पीछे होता है इसमें, ई नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, याद है ना। ईएमएफ आगे होता है इसमें और करंट पीछे होता है इंडक्टर के केस में, कितने फेज डिफरेंस से, पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू पीछे होता है करंट। तो करंट की इक्वेशन सही लिखी। अब करंट थ्रू द कैपेसिटर वी बाई रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखो, माइनस प्लस पाई बाई टू। इस केस में कैपेसिटर में करंट आगे होता है ईएमएफ से, कितना फेज से, पाई बाई टू, ठीक है। टोटल करंट क्या आएगा, टोटल करंट आएगा आई एल प्लस में आई सी, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू आई एल ई नोड अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्लस ई नोड एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आ रहे समझ में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ई नोड अपॉन एक्सएल में कॉमन उठा लेता हूँ इसमें से, क्या कॉमन उठाऊँ, ई नोड कॉमन उठाता हूँ, सिर्फ ई नोड, एक्सएल और एक्सएल रहने दो, ई नोड कॉमन उठाता हूँ, ई नोड कॉमन उठाया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा, तो माइनस कोस ओमेगा टी, आया होगा समझ में, 90 माइनस थीटा कोस थीटा। ई नोड बाहर उठा लिया है कॉमन, यहाँ नीचे क्या बच रहे हैं, एक्सएल, ठीक है। आगे क्या है, साइन ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा इज आल्सो कोस थीटा, अपॉन में क्या है, एक्स सी, कोस ओमेगा टी, दोनों में कोस ओमेगा टी, ये माइनस बाहर ले लो, दिक्कत नहीं आनी, ठीक है, माइनस बाहर ले लो ये इसके साथ, ठीक है। कोस ओमेगा टी बाहर आ जाएगा यहाँ, ई नोड कोस ओमेगा टी क्या है, 1 अपॉन एक्सएल, देखो माइनस आपने उठाया है यहाँ से, माइनस आपने उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कॉमन उठा रहे हो ना माइनस को, तो यहाँ पे क्या आना है, माइनस, अरे अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस को, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा फिर, प्लस का, माइनस 1 अपॉन एक्स सी। आ रहे समझ में। अब I इज इक्वल्स टू माइनस ई नोड कोस ओमेगा टी, एक्सएल की वैल्यू बताइए मेरे को, एक्सएल की वैल्यू क्या है बताओ भाई, एल ओमेगा, एक्सएल कितना होता है, एल ओमेगा, एक्स से बताइए कितना होगा, 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू बता रहा हूँ, 1 अपॉन सी ओमेगा, तो पलट के सी ओमेगा ऊपर चला जाएगा, कोई डाउट, ठीक है। इफ़ 1 अपॉन एल ओमेगा और सी ओमेगा ये वैल्यू 0, ये इक्वल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, उस टाइम पे सर्किट में करंट कितना होगा, 0। ध्यान से देख लो, मल्टीप्लाई में पूरी टर्म, अगर ये दोनों 1 अपॉन एल ओमेगा और सी ओमेगा अगर इक्वल हैं, माइनस हो जाएगा, कितना होगा 0, इक्वल होने पर, और उस टाइम पे करंट कितना हो जाएगा 0। इफ़ 1 अपॉन एल ओमेगा माइनस सी ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, देन सी ओमेगा उधर ले जाओ, आपकी मर्जी किसी को भी ले जाओ, 1 अपॉन एल ओमेगा इज इक्वल्स टू सी ओमेगा प्लस का, ओमेगा स्क्वायर हो गया, सी नीचे ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी, और ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट एल सी।
कुछ याद आ रहा है? यही तो फॉर्मूला होता था अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ सेम चीज़ है, LC सर्किट है, उसमें आपका ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी 1/√LC है। उस टाइम पे इस सर्किट में करंट मैक्सिमम नहीं होगा, करंट क्या होगा? 0 आएगा समझ में, देखते तो करंट क्या होगा? 0, समझ में आएगा। उस टाइम पे हम क्या मानते थे, जब LCR सीरीज सर्किट पढ़ा था ना हमने ये देखा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा अगर 1/√LC है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इम्पीडेंस कम से कम, और करंट क्या होगा? मैक्सिमम। इस टाइम पे क्या है? करंट इज 0 और इम्पीडेंस इज मैक्सिमम। इन दिस कंडीशन Z इज मैक्सिमम फॉर दिस सर्किट। आ गया समझ में? इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ और दिखा देता हूँ आपको एक बार। फ्रीक्वेंसी ओमेगा के लिए और ये करंट के लिए भाई, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोड या ओमेगा आर, आपकी मर्जी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोड। इस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसीज पे, कुछ फ्रीक्वेंसी हायर करोगे तो करंट होगा मैक्सिमम, और कम किया आपने फ्रीक्वेंसी, देखो इससे बढ़ाया आप, बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ता जाएगा। इससे थोड़ी सी बढ़ाया आपने, करंट बढ़ा, थोड़ा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, करंट मैक्सिमम। इधर भी ऐसा ही, अगर इस फ्रीक्वेंसी से अदर फ्रीक्वेंसी ली जो इससे कम है तो करंट बढ़ेगा, और ज़्यादा कम ली और करंट बढ़ेगा। यानी कि ये वाला ग्राफ ऐसा है इसका। सर्टेन फ्रीक्वेंसी दैट इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अपनी और इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है तो उस टाइम पे करंट क्या होगा? 0। इस सर्किट के लिए, इस सिचुएशन के लिए ही है। तो कहाँ यूज़ करते हैं हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या एंटी रेजोनेंस सर्किट बोलेंगे इसको, समझ में गया? और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसकी? पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोड। ओमेगा नोड क्या है इसकी? पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस सर्किट का यूज़ करते हैं हम ट्रांसमिटिंग के लिए, ट्रांसमीटर सर्किट से या रिसीवर सर्किट्स में, क्योंकि ये क्या करेगा, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ही करंट 0 करेगा, बाकी अदर फ्रीक्वेंसीज पर करंट क्या रखेगा? हायर, समझ में गया? तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जो रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसकी, उस पर तो करंट 0 कर देगा, और अदर फ्रीक्वेंसीज पे करंट क्या करेगा? हाई। तो हम एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी को छांट लेते हैं जो करंट क्या देगी? 0। इसलिए इसको सिलेक्टर सर्किट भी बोला जाता है, फिल्टर सर्किट भी बोला जाता है, फिल्टर सर्किट और एंटी रेजोनेंस सर्किट, समझ में? नेक्स्ट हम करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर।